नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास। एसएसएम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हिंदी मीन्स होता है इसका पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी कि वो भूतकाल वो समय है जिसमें कार्य पूर्ण होता हुआ पाया गया है, जिसको हम भूतकाल कहेंगे। यानी कि वो भूतकाल समय है जिसमें कार्य पूर्ण रूप से संपूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है यहाँ पर आप देखेंगे इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो आपको पहचान देखना है इसकी पहचान जो है आ, ई, ए, था, थी, थे। यानी कि जब वाक्य के अंत में या, था, आ, ये थी, ये थे, इस प्रकार के जब सेंटेंस आते हैं, जैसे वाक्य आते हैं, तो आप पहचान जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको यहाँ पर आया था, आई थी, गई थी, इस प्रकार के वाक्य के पीछे आएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो पहचान है या था, ये थी, या ये थे। तो इसी प्रकार से हम पहचान पाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब बात करेंगे कि इसमें जो है कौन सी फॉर्म लगाई जाती है। तो हमने पिछले वीडियो में भी यही बात करी थी कि पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में ही थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। तो तीनों में थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हेड होगी। हेड लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसका हेड होगा। तो यहाँ आपको समझ में 100% आ चुका होगा कि इसमें जो है पहचान है, और यहाँ पर कैसे पहचानेंगे हम सेंटेंस को, और क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और कौन सी फॉर्म हम लगाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है पास्ट परफेक्ट में कि कोई सेंटेंस को हम किस प्रकार से पहचाने और कैसे पता करें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि हम सेंटेंस को पहचान पाएंगे तभी हम टेंस को पहचानेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेंस जब पहचान लिया तो पता चल जाएगा कि पास्ट परफेक्ट की जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसमें कौन सी फॉर्म लगाई जाती है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड होती है। तो चलिए आइए और हम आगे देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में भी चार प्रकार के जो है सेंटेंस बनेंगे। पहला अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी कि वाक्य को हम चार प्रकार से बनाते हैं। तो आइए हम चारों प्रकार के वाक्य लेके देखते हैं और कैसे इसमें हम बनाएंगे। तो बने रहे वीडियो पे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एसएसएम क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपका आशीर्वाद बना रहे। चलिए तो हम पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य को हम किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला हमने सेंटेंस लिया है कि मैं वहां गया था। मैं वहां गया था, हमने सेंटेंस लिया है मैं वहां गया था। और ये आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सारे टेंस में ध्यान रखना है। तो जिस टेंस का जो भी वर्ब होगा, जो भी फॉर्म होगी वो आपको लगाना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपको लगाना है। बाकी सभी में सेम टू सेम होगा कि जो है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट, सभी में यही चीजें चलती है। तो चलिए हम देखते हैं। मैं वहां गया था। कहाँ गए थे ये मालूम नहीं है, वहां गया था। तो वहां को इंग्लिश में देयर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेड, प्लस उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट है हमारे पास आई, उसके बाद हमें हेड लगाना है आई हेड वर्ब गया। और गया यानी कि यहाँ पर ध्यान देना है, हमारे पास वर्ब जो है, जो वर्ब क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म है जाना, और जाना यानी कि जाना, और गया ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गो का थर्ड फॉर्म है गोन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गोन,
आई हैड गॉन, जहां आप जगह नहीं है लेकिन वहां, तो आई हैड गॉन आपको लिखना है देयर, आई हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, आई हैड गॉन देयर, यानी कि यहां पर हो गया आई हैड गॉन देयर, मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर, मैं वहां गया था। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को कौन सा भी सेंटेंस ले लिए, मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर, मैं बाजार गया था, आई हैड गॉन टू मार्केट, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब यहां पर मैं स्कूल गया था, आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन, मैं स्कूल गया था, आई हैड गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है, मतलब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जा चुका था, आ चुका था, बैठ चुका था, वो अलग है, पर लेकिन यहाँ पर गया था, आया था, मैंने अभी बताया है। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। मैं वहाँ गया था, मैं स्कूल गया था, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं बाजार गया था, आई हैड गॉन टू मार्केट। आप इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं। वे गए थे, मान लीजिए वे वहां गए थे, अगर यहाँ वे होता तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट चेंज है कि वे वहां गए थे, तो दे हैड गॉन देयर, दे हैड गॉन देयर। हम वहां गए थे तो वी हैड गॉन देयर, हम वहां गए थे, वी हैड गॉन देयर। तो आपको समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाले वाक्य। और नकारात्मक वाले वाक्य वो होते हैं जिसमें नहीं होता है, जब इनकार होता है, नहीं होता है, उसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो नकारात्मक देखिए, मैं वहां गया था, अब इसी का हम नकारात्मक बना देते हैं, मैं वहां नहीं गया था, मैं वहां नहीं गया था। तो यहाँ पर मैं वहां नहीं गया था, तो जब सब्जेक्ट जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा, क्योंकि नॉट लगा देंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस सही बन जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर देखेंगे आई हैड नॉट गॉन देयर, आई हैड नॉट गॉन देयर, आई हैड नॉट गॉन देयर। यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव के बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव को बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नवाचक कैसे, क्या मैं वहां गया था, क्या मैं वहां गया था। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं वहां गया था, प्रश्न पूछ रहा है, क्या मैं वहां गया था, यानी कि इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने पहले भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास, क्या मैं वहां गया था, ये सेंटेंस हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब क्या, इसमें हेड है, तो पहले हेड को लिखेंगे, हेड आई गॉन, हैड आई गॉन देयर, हैड आई गॉन देयर। आप समझ गए होंगे, हैड आई गॉन देयर। वहां गया था, तो समझ में आया होगा आपको कि हैड आई गॉन देयर। यानी इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए क्या मैं वहां आया था। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस क्या मैं वहां नहीं गया था, तो इसका होगा हैड आई, आप बना सकते हैं हैड आई नॉट गो देयर, हैड आई नॉट गो देयर, ये इंट्रोगेटिव बनेगा। बस नॉट लगाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि टेंस आपको समझ में आया होगा, और जल्दी ही मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लेके आने वाला हूं। जैसे ही 10 आवर हुए हैं, इसके बाद डायरेक्टली इंग्लिश स्पोकन क्लासेस आपके हर संडे को, हर रविवार को आप इस चैनल पर देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, समथिंग 30 से आधा घंटे का वीडियोस होगा, जो कि इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चलेगी। तो आप बने रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और रीडिंग और वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, पूरी इंग्लिश ग्रामर भी आएगी। और साथ में मैंने बताया आपको कि कंपटीशन लेवल की क्लासेस भी जल्दी शुरू होने वाली है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।